हेलो रूडी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राकेश शर्मा पर। मैं हूं राकेश शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है, इसमें कैसे काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। इस सीरीज के दो पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा बेसिक ऑफ एमएस वर्ड, दूसरा रहेगा एडवांस ऑफ एमएस वर्ड। बेसिक और एडवांस अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि एमएस वर्ड के अंदर आप बहुत अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। इसके सारे शॉर्टकट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कैसे काम किया जाता है, इसके मेन्यूज क्या क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी एमएस वर्ड एंड अदर चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड बेसिक। वर्ड में प्रैक्टिकली जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली एमएस वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम बहुत सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड इज द पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिशियली वर्क को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक पैकेज बनाया, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एमएस ऑफिस। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलग अलग टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंदर एमएस वर्ड, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कि आपको कोई लेटर टाइपिंग करना है, ऐसे टाइपिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, या आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना है, टेक्स्ट एडिटिंग करना है, तो हम वहां पर एमएस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी तरीके से एमएस ऑफिस का सेकंड पार्ट होता है जिसको बोला जाता है एमएस एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो एक्सेल कहलाता है। थर्ड पार्ट इसका जो होता है जिसको बोला जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज द थर्ड पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, जिसके अंदर हम स्लाइड्स बनाते हैं और प्रेजेंटेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो आप वहां पर एमएस पावर पॉइंट को यूज करेंगे। फोर्थ इसका जो पार्ट होता है जिसको बोला जाता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस बेसिकली डेटाबेस कहलाता है, जिसका यूज डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो आज की जो सीरीज है इसमें, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हम एमएस वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सब प्रैक्टिकली होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे इसको सेव करते हैं, कैसे टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। तो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, विंडो ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वर्ड। ठीक है, जब आप वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने एमएस वर्ड इस तरीके से ओपन होगा। ये फर्स्ट विंडो है एमएस वर्ड की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, प्लस यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देती हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है बने बनाए फॉर्मेट, जिनको हम अपनी फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को, अपने कंटेंट को उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम टेम्पलेट पर काम नहीं करेंगे, टेम्पलेट पर हम बाद में काम करेंगे। अभी हमको सिलेक्ट करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे इस तरीके से आपको एक पेज दिखाई देगा। एमएस वर्ड में जहां पर हम काम करते हैं उसको पेज बोला जाता है, और वर्ड के अंदर जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको डॉक्यूमेंट फाइल बोला जाता है। ठीक है, आपसे कोई भी बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाइए, डॉक्यूमेंट फाइल बनाइए, तो सिंपली आपको एमएस वर्ड के अंदर ही फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे वेलकम टू माय चैनल आपने यहाँ पर लिखा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने, मतलब डीपली जाने से पहले पहले हम यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो विंडो है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आप देखेंगे ये आपका टाइटल बार कहलाता है। इस टाइटल बार में आप ध्यान से देखेंगे ये मेन्यूज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको क्विक एक्सेस बार बोला जाता है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वर्ड की फाइल का नेम आपको दिखाई देगा, प्लस आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है,
अभी तक आपने अपनी फाइल का कोई भी नेम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन दिखाई दे रहा है। जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो जो भी नेम आप देते हैं वो नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। सर्च बॉक्स क्या होता है कि जिसके द्वारा हम कॉमनली वर्ड के अंदर किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, तो सर्च बॉक्स कहलाता है आपका, ठीक है। आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको क्रॉस करने के लिए क्रॉस दिखाई दे रहा है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से हम अपनी फाइल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टूल बार के सॉरी टाइटल बार के जस्ट नीचे आप जाते हैं तो आपको मेन्यू बार दिखाई देता है। मेन्यू बार में डिफरेंट टाइप के मेन्यूज होते हैं, जैसे आपका फाइल हो गया, आपका होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, ये सब वर्ड मेन्यूज होते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने वर्ड में यूज करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी मेन्यूज पर जब हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड फंक्शंस आपको नीचे दिखाई देते हैं, या हम बोलें कि उस मेन्यू के सब मेन्यूज आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं उसको हम रिबन बोलते हैं। ये जो पार्ट है जहां पर आपको, जैसे होम पर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है, पेस्ट लिखा हुआ, ये सब कुछ जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये जहां पर दिख रहे हैं इस स्पेस को या इस विंडो को रिबन बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिबन क्या होता है? रिबन मतलब क्या होता है? मेन्यू से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्प्ले करता है, या उस मेन्यू के जो सब मेन्यूज होते हैं वो हमें रिबन के ऊपर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वन बाय वन सारे जितने भी मेन्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटिंग को कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम मेन्यूज यहाँ पर समझ लेते हैं। फाइल मेनू, फाइल मेनू पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये टेम्पलेट्स हैं, ये ब्लैंक पेज है, ये रिसेंट फाइल्स है जो आपने अभी तक बनाई होगी, रिसेंटली जो हम बनाते हैं फाइल, वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। फाइल मेनू के अंदर आप जाते हैं, सबसे पहले होम दिखाई देता है, फिर आपको न्यू दिखाई देता है। न्यू का मतलब होता है जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो फाइल के अंदर आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करते ही देखिए आप यहाँ पर टेम्पलेट्स प्लस ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। आप यहाँ से न्यू वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन का मतलब होता है फाइल को ओपन करना, मतलब पहले से कोई बनी हुई फाइल है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो आपको फाइल मेनू के अंदर जाकर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी फाइल्स आपकी पहले से बनी हुई हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। आप उनमें से किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ओपन हो जाएगी। प्लस यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का नेम मालूम है तो आप फाइल नेम डाल के उसको सर्च करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन्फो। इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है उस फाइल की कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, टाइटल क्या है, और टेक्स्ट क्या है, कमेंट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइल आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। इस फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट वन दिखाई दे रहा है। सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू पर जाना है और सेव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको फाइल को कहाँ पर सेव करना है। आपको लोकेशन पूछनी है कहाँ पर सेव करना है। आपने बोला दिस पीसी में आपको सेव करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करना है, आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नेम देना है, जिस नाम से भी हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ड के अंदर या कहीं पर भी कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को फर्स्ट टाइम जब हम सेव करते हैं तो हमें उसका नेम देना जरूरी है, क्योंकि नेम देंगे तभी आपकी फाइल वहां पर सेव होगी, ठीक है। आप उसका कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, किस लोकेशन पर आपको सेव करना है। आपने बोला मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है या डाउनलोड्स में सेव करना है या जहां भी लोकेशन पर सेव करना है, आप यहां से उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये सेव डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नेम देना है। जैसे आपने इसका नाम दे दिया माय फाइल, ठीक है। तो माय फाइल लिख के जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, माय फाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेव्ड टू दिस पीसी, ठीक। माय फाइल दिखाई दे रहा है, कहाँ सेव किया आपने, डेस्कटॉप पर सेव किया है। डेस्कटॉप पर देखिए आपकी ये माई फाइल बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेव करने का मतलब जरूरी है, फाइल को आपको सेव करना है, सेव करते समय फाइल का नेम आपको देना है, ठीक है। चलते हैं फाइल मेनू के अंदर। हमने यहाँ पर न्यू समझा, ओपन समझा, इन्फो, सेव और सेवेज। सेवेज का मतलब क्या होता है? सेवेज का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल है इसको किसी दूसरे नाम से सेव करना, ठीक है। मतलब उसकी एक और फाइल क्रिएट करना, नए नाम से इस फाइल को सेव करना, वो कहलाता है सेव एज करना, ठीक है।
अभी आपने इस फाइल को किस नेम से सेव किया, माई फाइल नेम से सेव किया। अब मैं इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ या किसी दूसरी लोकेशन पर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा आपको यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा डेस्कटॉप हम सिलेक्ट करते हैं और अब आप इसका नेम दे दीजिए, जैसे आपने इसका नाम दे दिया माई फाइल वन, ठीक है। तो माई फाइल वन आप इसका नेम देंगे, तो अब इस फाइल का नेम क्या हो गया, माई फाइल वन हो गया। अब आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो आपको दो फाइल मिलेगी, एक आपकी माई फाइल बनी हुई है, एक आपकी माई फाइल वन बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेव एज के द्वारा अपनी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसको किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। ये आपका सेव एज होता है। सेव एज पीडीएफ का मतलब होता है हम वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्ड के अंदर जो कुछ भी बनाया है उसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो आपको सेव एज पीडीएफ का यूज करना है। प्रिंट का मतलब होता है फाइल को प्रिंट करना, आप किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं वर्ड की फाइल को, तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, हमें यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ से डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। इनको डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कितने पेज प्रिंट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको किस तरीके से एडिट किया जा सकता है, पेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं प्रिंटिंग में, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ मेनू डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट के द्वारा हमें क्या करना है, अपनी फाइल को प्रिंट करना है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितनी कॉपीज आपको प्रिंट निकालना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते ही आपकी जो फाइल होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा अपनी फाइल को हम किसी दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है जिसमें द्वारा हम अपनी फाइल का कंटेंट होता है उसको किसी दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेन्यूज हैं ये सभी हमें किसके अंदर मिले हैं, फाइल मेन्यूज के अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फाइल मेन्यूज के अंदर आपको फाइल को सेव करना, ओपन करना, सेवेज करना, ये सब कुछ आपको फाइल के अंदर मिलेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट होता है आपका होम मेनू। होम के अंदर आपको बेसिक सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि वर्ड एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू माय चैनल, इस टेक्स्ट को आपको एडिट करना है। एडिट करने का मतलब क्या होता है कि इसका आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या इसका साइज कम ज्यादा करना है या आपको इसका कलर चेंज करना है, ठीक है ना, इसका अलाइनमेंट कुछ भी करना, मतलब एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है, वो मैक्सिमम जो मेन्यूज मिलेंगे आपको होम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। चलिए वन बाय वन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू माय चैनल, तो आपको किसी भी तरह का इफेक्ट एडिटिंग करने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए आपको उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसको ड्रॉप डाउन विंडो दिखते हैं, इसको फॉन्ट विंडो बोला जाता है, ठीक है। फॉन्ट का मतलब हुआ स्टाइल, फॉन्ट का मतलब क्या होगा, स्टाइल। जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जो भी वर्ड आपने लिखा है उसकी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिसको हम फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो भी आपने लिखा था वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने मान के चलिए ये सिलेक्ट कर लिया तो ये आपका यहाँ पर चेंज हो गया। अब जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के बाद में सेकंड नंबर का जो आता है जिसको बोला जाता है साइज, फॉन्ट साइज बोला जाता है। फॉन्ट साइज में आप अपने टेक्स्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो भी साइज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपका फॉन्ट का साइज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। इसका शॉर्टकट भी होता है, फॉन्ट पे जाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकट दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो फॉन्ट विंडो पर पहुंच जाएंगे। जैसे फॉन्ट जाना है तो आपने इसको सिलेक्ट करके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट विंडो खुल जाएगी। इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ आपने प्रेस किया तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। यहाँ से आप अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। इसको और डिटेल्स में बताऊंगा मैं भी आपके लिए, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर साइज मैंने आपको बता दिया। नीचे वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसको बोला था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। लोग अभी आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया था उसमें ये सारी चीजें आपको कॉमन दिखाई दे रही थी। पहले इनको समझ लेते हैं, दोबारा मैं आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, आपने बी पर क्लिक किया तो बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट रहता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है।
थोड़ा सा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। आप बी पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क हो गया, देखिए आपका, ठीक। दोबारा क्लिक करेंगे, एकदम नॉर्मल हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो डार्क हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, हटाना है तो कंट्रोल बी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बी प्रेस करने पर एक बार बोल्ड हो जाएगा, दोबारा प्रेस करने पर आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। बोल्ड के बाद में सेकंड नंबर का आता है इटैलिक। इटैलिक में आपका जो टेक्स्ट रहता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जैसे कि आपने वेलकम को सिलेक्ट किया और आई पर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मूव हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है। इसको इटैलिक स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इटैलिक स्टाइल, ठीक। क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आई। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, ठीक है। अंडरलाइन होता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन आप लाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, यू पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आपकी हट जाएगी, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। फर्स्ट टाइम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे, अंडरलाइन आपका हट जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट स्टाइल होगी, ठीक। ये होता है आपका स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में आप लाइन डाल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिक लाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर, ये देखिए आपने क्लिक किया तो इस लाइन यहाँ पर आ गई, दोबारा क्लिक करेंगे लाइन आपकी यहाँ पर हट जाती है, ठीक। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्स से सफिक्स 2 दिखाई दे रहा है और एक्स की पावर 2 आपको दिखाई दे रहा है। एक्स के नीचे जो 2 दिखाई दे रहा है उसको एक्स से सफिक्स 2 बोला जाता है और एक्स की पावर चढ़ा जो दिख रहा है आपके लिए एक्स पावर 2। आप इस तरह का कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर एक्स की पावर 2 आपको लगाना है तो 2 को आप सिलेक्ट करेंगे और 2 को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको सफिक्स लेके आना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए x सफिक्स 2 हो गया। पावर चढ़ाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, x की पावर 2 हो गया, ठीक है। इनका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको x2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है आपने, 2 लिखा हुआ है। आपको इसको सफिक्स में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस दबाएंगे तो सफिक्स में आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस वाला बटन दबाएंगे तो आपका पावर में चला जाएगा। क्लियर है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, देखिए नॉर्मल आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोबारा प्लस दबाएंगे तो ये पावर में चला जाता है। शॉर्टकट चाहे तो आप नोट करते चले जाइएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहां से भी इनको ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक। सफिक्स में लिखना प्लस पावर में चढ़ाना, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये जो होता है इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना और इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज डिक्रीज करना, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपने लिखा है उसका साइज आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन हमने देखा, ये विंडो आपको दिख रही है फॉन्ट साइज वाली, यहाँ से हमने कम ज्यादा किया है, ठीक है। इसी काम को आप इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट से भी कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज बोला जाता है। आप इस ए पर क्लिक करते जाइए, देखिए जो भी आपका सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट साइज आपका बढ़ रहा है, फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट ये वाला ऑप्शन काम करता है, यहाँ पर आप क्लिक करते जाइए, फॉन्ट साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का की प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ता चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन वाला बटन आप प्रेस करेंगे, लेस देन की प्रेस करेंगे तो साइज आपका कम होता चला जाएगा। ये शॉर्टकट भी मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस 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 बहुत ज्यादा करिएगा, ध्यान रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप इसमें मास्टरिंग नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आपको आएगा तभी जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको मिल होता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आपकी कोई डाउट है कि नहीं है और आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है केस। केस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने लेटर लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके केस अपर केस में लिखाना है, लोअर केस में लिखना है, सेंटेंस केस में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में हम केस पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होते हैं, वो सेंटेंस केस कहलाता है। लोअर केस में सारे लेटर्स आपके लोअर केस में हो जाएंगे, जैसे आपने लोअर केस पे क्लिक किया, देखिए सारे के सारे आपके लोअर केस में आ गए हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है अपर केस। अपर केस में जाएंगे तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, फिर आपका कैपिटल ईच वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि आपका जो
वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, वो फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल लेटर होता है, बाकी सभी आपके कैपिटल्स होते हैं, वो आपका टॉगल केस कहलाता है। तो एक केस विंडो से, चेंज केस से आप अपने वर्ड का, अपने स्टेटमेंट का, सेंटेंस का या पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा है उसका हम केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोल चलता है, यहाँ पर इसको वर्ड आर्ट बोला जाता है। टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं जनरली कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस पर हम किसी तरह का इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उस टेक्स्ट पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, वो अप्लाई चेंज मतलब उस तरीके से डिजाइन उसकी हो जाती है, ठीक है। आपने इसको चैनल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे आप, जो भी डिजाइन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको टेक्स्ट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट कहलाता है यहाँ पर, इसको बोला जाता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर या हाइलाइटर बोलते हैं इसके लिए। जैसे किसी बुक को पढ़ते समय किसी वर्ड को हम हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करते हैं, उसी तरीके से वर्ड के अंदर किसी वर्ड को हमें हाईलाइट करना है तो हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और ये हाइलाइटर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं अपन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे उस कलर में आपका हाईलाइट हो जाएगा, मतलब बैक उस पर्टिकुलर वर्ड का बैकग्राउंड उस कलर में हो जाता है, ठीक है। वो हाईलाइट कहलाता है, ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो फॉन्ट कलर कहलाता है। फॉन्ट कलर में आप अपने टेक्स्ट का कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉन्ट कलर हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा बेसिक होम के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। कैसा लगा, कितना समझ में आया, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं। ये वाला पार्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी। इसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करना है। ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है लिस्ट क्रिएट ऑप्शन, लिस्ट ऑप्शन बोलते हैं इनके लिए, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर दो तीन पॉइंट लिखे, फर्स्ट फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारी बुक का जो इंडेक्स होता है, तो बुक के अंदर सबसे पहले जो इंडेक्स दिया रहता है जिसमें 1 2 3 का सीक्वेंस होता है या एक के अंदर कुछ ऐसा लिखा रहता है, वो इंडेक्स आपका क्या कहलाता है? लिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, फिर आपने लिख दिया यहाँ पर अबाउट वर्ड, या आपने यहाँ पे लिख दिया अबाउट एक्सेल, ठीक। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने लिखे। अब आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? लिस्ट बनाना चाहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस आए, या कोई पर्टिकुलर आइकन यहाँ पर सब हर लाइन के आगे एक आइकन बन के आना चाहिए, तो वो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है वो लिस्ट कहलाता है। तो कैसे करेंगे? आपने ये लिखा, लिखने के बाद में फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर इस वाले आइकन पर आपने क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने सिलेक्ट किया है उसके सामने इस तरह का आइकन बन के आ गया, डॉट का साइन बन के आ गया। ये क्या बन गई? आपकी एक लिस्ट बन गई। तो किसी भी टेक्स्ट को जब हम नंबरिंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर साइन के द्वारा उसको डिस्प्ले करते हैं, उसका हर लाइन के आगे इस तरह का साइन बन के आता है, या 1 2 3 का सीक्वेंस बन के आता है, वो आपका लिस्ट कहलाता है, ठीक है। लिस्ट कहलाने के बनाने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है जो अभी मैंने किया, इसको बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो भी साइन आपको दिख रहे हैं, आप कोई भी सिंबल यहाँ से, कोई भी साइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी हर लाइन के आगे इस तरीके से साइन बन के आ जाएगा। वो ये इसको बुलेट साइन बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके के साइन को यूज करके जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वो बुलेटेड लिस्ट कहलाती है, ठीक। इसी तरीके से हम नंबरिंग लिस्ट भी कर सकते हैं। नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 और एबीसीडी का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 एबीसीडी का सीक्वेंस है, आपने 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे हर लाइन के आगे क्या बन के आ गया? 1 2 3 4 बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक सीक्वेंस हो रहा है, एबीसीडी का सीक्वेंस है या 1 2 3 का सीक्वेंस है, इसलिए इसको नंबर लिस्ट बोला जाता है। यहाँ पर आपके साइंस होते हैं, 1 2 3 का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सिंबल्स होते हैं, इसलिए इसको बुलेटेड लिस्ट बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। बहुत आसानी से हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाइए और जो भी फॉर्मेट आपको बनाना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी लिस्ट बन के हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक तरीका मैं आपको बताता हूँ।
जैसे आपने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ना बुलेटेड सिलेक्ट किया, नंबर लिस्ट बना सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली टाइप करते समय ही आपको लिस्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल सा तरीका, आप यहाँ पे वन प्रेस कीजिए और यहाँ पे स्पेस दबाइए, ठीक है। वन प्रेस करके जैसे स्पेस दबाते हैं, देखिए लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया, ये नंबरिंग लिस्ट वाला एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिखिए, जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट, फिर एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टू आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड, फिर देखेंगे यहाँ पे थर्ड आ गया, फिर यहाँ पे फोर आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से भी हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो हमने बुलेटेड लिस्ट और नंबरिंग लिस्ट का देखा। एक होता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बनाया, अब इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी मुझे एक सेकंड लिस्ट बनाना है, जो कि पर्टिकुलर इस फर्स्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप फर्स्ट पर आइए, यहाँ पर एंटर कीजिए, जो टू का ऑप्शन आया यहाँ पर आप टैब दबाइए। जैसे ही आप टैब क्रिएट करते हैं तो इस लिस्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट वन लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट टू लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट थ्री लिख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वन, फर्स्ट टू, फर्स्ट थ्री जो आपने लिखा है, ये सब लिस्ट बन गई है किसकी, फर्स्ट के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, इसको क्या बोला जाता है, नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का भी हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एबीसीडी आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको बुलेटेड लिस्ट चाहिए तो बुलेटेड आइकन सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो लिस्ट नेस्टेड लिस्ट आपने सेलेक्ट की है, आपने बुलेटेड का जो सिंबल यूज सेलेक्ट किया है वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको नंबर लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, एबीसीडी 1 2 3 रोमन जो भी आपको चाहिए, वो आपकी लिस्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड की लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये थर्ड वाला जो पार्ट है नेस्टेड लिस्ट ही कहलाता है, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। जब भी हमने नेस्टेड लिस्ट बनाया, उसकी फॉर्मेटिंग हमको करना है, उसकी कोई एडिटिंग आपको करना है, आप लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर चले जाइए, आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी लिस्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट का फॉर्मेट हम सेट कर सकते हैं, जो भी आप वहां से स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट की स्टाइल, वो आपकी यहाँ पर दिखाई देने लगती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड भाई। कि नन पर सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट आपकी हट जाएगी। देखिएगा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, नन पर आपने सिलेक्ट किया तो नन का मतलब हुआ कि जो भी लिस्ट का आपने स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप नन पर सिलेक्ट करेंगे, आपकी लिस्ट वहां से हट जाती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। इस तरीके से आपकी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ये वाले जो ऑप्शन हैं इनका क्या मतलब होता है, ये क्यों यूज होते हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैं इसका लिस्ट हटाता हूँ, वन मैंने हटा दी। नॉर्मल टेक्स्ट आपने लिखा है, मैं फिर से कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने लिखा हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होप यू आर डूइंग वेल, आपने ये लिखा। अब इसका जो पहले से इफेक्ट था, आपने जो उसका हाइलाइटर वगैरह या फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर रखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले हम इसको हटा देते हैं। हाइलाइटर आपको हटाना है, आप यहाँ पे नो कलर पर सिलेक्ट कीजिए, देखिए आपका हाइलाइटर हट गया। इसका फॉन्ट का कलर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ब्लैक रखना चाहते हैं, ब्लैक रख दीजिए। अंडरलाइन हटाना है, अंडरलाइन हटा दीजिए। बोल्ड हटाना है, बोल्ड हटा दीजिए। फॉन्ट साइज कम करना है, देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन वाला की प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज कम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो चीज मैंने आपको दोबारा प्रैक्टिकल करके बताया। अब हम बात करते हैं नीचे का अलाइनमेंट वाला पार्ट। इसको अलाइनमेंट ऑप्शंस बोला जाता है। इनका यूज होता है टेक्स्ट को अलाइन करना, मतलब सेट करना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में सेट करना है कि राइट में करना है कि सेंटर में करना है कि जस्टिफाई करना है, तो हम यहाँ पर इनको यूज करते हैं। सबसे पहला आता है लेफ्ट ऑप्शन, लेफ्ट अलाइनमेंट जिसको बोला जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका राइट कहलाता है। लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या कर्सर पर यहाँ पर मतलब लाइन पर आप कर्सर ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे लेफ्ट पर जाएगा, राइट में क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, कट कॉपी पेस्ट, मैं आपको बस बताने वाला हूँ अभी कैसे करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ये 2-4 लाइन आपने यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आपने जस्ट सेलेक्ट किया और जस्टिफाई किया। तो जस्टिफाई का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड से टेक्स्ट और राइट साइड का जो टेक्स्ट है प्रॉपर्ली डिस्प्ले होता है, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में आपको दिखाई देता है, वो जस्टिफाई कहलाता है। अगर लेफ्ट करेंगे तो देखिए पूरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड मूव हो गया, सेंटर करेंगे तो पूरा टेक्स्ट सेंटर में मूव हो गया, राइट करेंगे तो राइट में मूव हो गया। जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ से वो सेम दिखाई देता है, इसलिए इसको जस्टिफाई बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई है यहाँ पर। ठीक है, एक ऑप्शन और बता देता हूँ, फिर मैं आपको कट कॉपी पेस्ट बताता हूँ यहाँ पर। देखिए ये वाला जो ऑप्शन कहलाता है, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए? लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। जो भी लाइंस आपने लिखी हैं इनके बीच में आप स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1.0, 1.15, जो भी साइज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से आपकी लाइन के बीच में स्पेस कम या ज्यादा यहाँ से हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग कहलाती है। लाइन स्पेसिंग में अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आप दिख रहा है यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ से पहले स्पेस को ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है उसको रिमूव करना है, इसको यूज करेंगे तो ये स्पेस को रिमूव कर देता है। ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ और समझना है, कोई क्वेरी है, कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि हम बोला था कि आपको कट कॉपी पेस्ट हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हमें समझना है। ये क्रॉस का जो कैंची का जो ऑप्शन बना हुआ है ना, इसको कट बोला जाता है, इसको कॉपी बोला जाता है, इसको पेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन लिखी है, ये पूरा जो टेक्स्ट लिखा है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। मैं पेज के इस हिस्से से इसको हटाना चाहता हूँ और इसको इसके नीचे जो आपने लिस्ट बनाई है इसके नीचे यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जगह से इसको हटाना है मतलब कट करना है, इस जगह से इसको हटाना है मतलब क्या करना है? कट करना है। और यहाँ लेकर आना है मतलब उसको पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, हटाना है मतलब कट करना है, डिस्प्ले करना है तो मतलब उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो हटाने के लिए कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका कट, यहाँ से हट गया, कट हो गया। ठीक है, तो नीचे आपको डिस्प्ले कहाँ करना है? यहाँ डिस्प्ले करना है, तो यहाँ आपको कर्सर लाना पड़ेगा। जिस जगह पर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, वहां पर आपको कर्सर लाना पड़ेगा और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया? ये पेस्ट हो गया। एक्चुअली वो लिस्ट वाला ऑप्शन था इसलिए लिस्ट यहाँ पर बन के आ गई है, लेकिन टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पर आपका आ गया है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? पेस्ट हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? मैं इसको अंडू कर देता हूँ पहले। शॉर्टकट क्या होता है? कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे मतलब पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होता है, कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट के लिए यूज होता है। दोबारा करके बताता हूँ, ये दोनों लाइन मुझे यहाँ से हटानी है, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ एक्स दबाऊंगा, देखिए यहाँ से हट गया। मुझे कहाँ पर लाना है? यहाँ लेकर आना है। तो जहां हम लाना चाहते हैं वहां पर कर्सर को लेकर आएंगे और वहां जाकर पेस्ट करेंगे, मतलब कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो पेस्ट हो जाएगा, टेक्स्ट आपका वहां पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये क्या हो गया? कट पेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी में क्या होता है कि उसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे यहाँ भी डिस्प्ले करना है और इसके साथ साथ मुझे इसको यहाँ पर भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, मतलब पुरानी जगह पर भी टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए और नई जगह पर भी हम उसको ले जाकर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कट के बाद भी हमको पेस्ट चलाना है और कॉपी के बाद भी हमको क्या क्या चलाना है? पेस्ट चलाना है। ठीक है, तो उसके दोनों के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है या ये वाला जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, आपका टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्टेड हो गया। लेकर कहाँ आना है? यहाँ लेकर आना है। जहां भी आप लाएंगे वहां पर आप कर्सर आपको ले जाना है और वहां पर ले जाके आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। अब जितनी बार आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे उतनी बार टेक्स्ट आपका यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा, डिस्प्ले होता चला जाएगा। इसको बोला जाता है पेस्ट करना। आई होप यू अंडरस्टूड कि कट कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है और इसके बाद में आपका इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, नंबरिंग लिस्ट क्या होती है, फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हमको डिस्कस करना है ये वाला पार्ट जिसको
डिक्रीज इंडेंट होता है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन के आगे का जो स्पेस होता है उसको कम या ज्यादा करना या उसका सेटिंग करना, वो इंडेंट कहलाता है। मूव करना, इसको सिंपल वर्ड में बोलना मूव। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा, ठीक है। अब जो वेलकम लिखा, इस वेलकम को मुझे राइट साइड लेके जाना है, तो मैं देखिए यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो इसका इंडेंट बढ़ रहा है। देखिए ये वाला स्पेस बढ़ता जा रहा है, राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है ये। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे लेफ्ट साइड लेके जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर ये हो जाता है इंडेंट चेंज करना। ठीक, इस हिसाब से आ जाता है। A to Z का ऑप्शन होता है, ये हम देखेंगे जब मैं आपको टेबल्स वगैरह बताऊंगा, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। जो भी टेक्स्ट हमने बना, जो भी कंटेंट हमारा है, जो भी डेटा है, उसको सॉर्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। A to Z अल्फाबेटिकली हमें इसको सॉर्टिंग करना है तो हम इसको यूज करते हैं। ये आपका फिल कलर होता है, ये भी हम स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं, फिल कलर का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो भी आपका एरिया है, उस एरिया में जो भी सिलेक्टेड कलर है उसको फिल कर देता है, ये आपका फिल कलर कहलाता है। ठीक है, फिल कलर का जो यूज होता है, कोई शेप हम बनाते हैं, कोई सर्कल बनाए, कोई रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर फिल करना है कलर, तो हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको डिटेल्स में और हम आगे देखेंगे। ठीक, आगे आ जाता है आपका बॉर्डर्स बनाना, लाइनिंग बनाना, इसको बॉर्डर्स बोला जाता है। कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के चारों तरफ, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी हमको लाइन ड्रॉ करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब जरूरी नहीं है टेक्स्ट हो, आप एक ब्लैंक पेज पर भी इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे आपको अलग अलग तरह की लाइनिंग का शेप यहाँ पर दिया गया है। आप जो जैसे बॉटम में लाइन, ये देखिए एक लाइन बन के आ गई, टॉप में लाइन, टॉप में लाइन आ गई है। कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर्स हमको चाहिए। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर हमको चाहिए। मैं आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, बॉर्डर पर हम चले गए। यहाँ पर देखिए, आपने देखा है बॉर्डर, देखा, सिलेक्ट किया, आउटसाइड की बॉर्डर बन के आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जहां भी चाहे, जिस तरह की चाहे, उस तरह की लाइन हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक पेंसिल बन के आ जाती है। ठीक है, और इस पेंसिल को जहां भी आप पुश करेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, आपका इस तरीके से टेबल बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी आप बनाना चाहते हैं, देखो आप जैसा इस तरीके से यूज करोगे, उस तरीके से आपका टेबल इस तरीके से बॉर्डर वो बनाता चला जाता है। तो ये आपका बॉर्डर वाला एरिया होता है। ठीक है, टेबल का लेआउट है, इसको हम टेबल इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें बताऊंगा मैं आपके लिए कि टेबल का लेआउट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, इसको एस्केप दबाते हैं, हट गया। अब हम बात करते हैं इस टेक्स्ट की। यहाँ पर होम, सॉरी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होम के अंदर। होम में हम जाते हैं, ये आपकी स्टाइल्स कहलाती है, ये बनी बनाई स्टाइल्स होती हैं। इनके द्वारा हम अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है, आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है, इसमें भी दिखाना है टाइटल। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम यहाँ पर जो बनी बनाई स्टाइल्स हैं, उन स्टाइल्स के द्वारा हमारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग में दिखाना है, टाइटल में दिखाना है, सब टाइटल में दिखाना है, तो ये सब बनी होती हैं, इनको हम इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अपनी स्टाइल खुद की बना भी सकते हैं। आप चाहें तो क्रिएट स्टाइल पर जाइए। क्रिएट स्टाइल में आपने जो भी बनाया है उसको आपको सिलेक्ट करना है, अपनी स्टाइल का आपको नेम देना है, ओके करना है। ये आपकी स्टाइल हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी स्टाइल 1 बन के आ गई। ठीक है, तो जो भी आपने एडिटिंग की है, फॉर्मेटिंग किया है, टेक्स्ट एडिटिंग किया है, उसको हम एक स्टाइल का नाम देना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उसको सेम स्टाइल यूज करना चाहते हैं, सेम फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल बना लेंगे। और जो भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मुझे सेम स्टाइल में लेके जाना है, तो आपने जो स्टाइल बनाई है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस सेक्शन में यहाँ तक ही हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें वर्ड के एडवांस वाले जो पार्ट हैं या जो ऑप्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करना है, फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करना है। ठीक है, स्टाइल्स क्या होती है, ये सब कुछ हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फाइंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड का मतलब क्या होता है कि आपने जो वर्ड की फाइल लिखी हुई है, इसमें जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उसमें से आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, तो फाइल के अंदर कुछ भी सर्च करने के लिए हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। आपने फाइंड पर क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सर्च करना है DOING, डूइंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां भी डूइंग लिखा हुआ है वो उसने उस चीज को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये देखिए आप जहां जहां पर लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज में फाइंड करने के लिए हम
फाइंड कमांड का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। अगर आप कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे तो भी फाइंड ओपन हो जाता है। और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल आपको फ्रेंड्स सर्च करना है तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे, तो फ्रेंड्स जो भी आपने वर्ड यहाँ पर लिखा वो उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा देता है, प्लस आपकी फाइल के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड को अगर मिलता है तो उसको हाईलाइट करके आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से होता है यहाँ पर फाइंड के साथ चलता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना और सर्च करने के बाद उसको किसी न्यू वर्ड से रिप्लेस करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने फ्रेंड को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च फाइंड में हम सर्च करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे तो पहला लगेगा फाइंड। फाइंड में हमें उस वर्ड को लिखना है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और रिप्लेस में हमें उस वर्ड को लिखना है जिसके द्वारा हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स की जगह मुझे लिखना है हेलो, तो आप यहाँ पे हेलो लिख दीजिए। हेलो लिखेंगे तो जहां भी उसको फ्रेंड मिलेगा उसको वो क्या करेगा, हेलो से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, नीचे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, दूसरा रिप्लेस ऑल का ऑप्शन मिलता है। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में डिफरेंस ये होगा कि अगर हम रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट जो उसको फ्रेंड वर्ड मिलेगा उसको ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, मतलब उसको फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पर अगर उसको फ्रेंड मिलेगा तो उसको वो हेलो से रिप्लेस कर देगा। सारे के सारे अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी फाइल के अंदर फ्रेंड्स जो वर्ड है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 10 टाइम लिखा हुआ है, तो 10 टाइम वो हेलो मतलब सभी वर्ड को, सभी जितनी भी जगह फ्रेंड्स लिखा हुआ है उसको हेलो से रिप्लेस कर दे, तो हम वहां पर रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे अभी फ्रेंड्स लिखा हुआ है, आपने रिप्लेस ऑल किया तो आप देखेंगे 17 प्लेस पर उसको मिला फ्रेंड्स, और उसने 17 प्लेसेस पर उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड वगैरह का यूज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है, ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं बेसिकली, लेकिन ये दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को हमको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट का पूरा टेक्स्ट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जो कुछ भी आपने वर्ड की फाइल के अंदर लिखा हुआ है, जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो कंप्लीट आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को हम कंप्लीटली कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, मतलब पूरा कंटेंट आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। ये आपका शॉर्टकट होता है सिलेक्ट ऑल का, कंट्रोल ए। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएट पीडीएफ का मतलब होता है कि जो वर्ड की फाइल है उसको हम डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि पीडीएफ आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, मेरे इसमें थोड़ा सा ट्रायल का इशू है इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। बाकी पीडीएफ अगर आपके उसमें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो वो क्या करेगा, पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका होम का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंसर्ट। ठीक, इंसर्ट के लिए इंसर्ट पर जानते हैं। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिबन में इंसर्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी मेन्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है फाइल के अंदर किसी टूल को या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना। सबसे पहला आता है यहाँ पर कवर पेज। कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कवर पेज का मतलब क्या होता है कि हमारी जो फाइल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं और उस रिपोर्ट का कोई कवर पेज हम रेडी करना चाहते हैं। कवर पेज का मतलब हो गया फर्स्ट पेज, जिसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हैं या कुछ स्पेशल, नॉर्मल पेज से थोड़ा सा अलग रहेगा वो, ये कवर पेज कहलाता है। कवर पेज के यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप जो भी चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला पेज आपका कवर पेज बन गया है, और जो आपने वहां से कवर पेज का टेम्पलेट सिलेक्ट किया है वो टेम्पलेट यहाँ पर बन के आ गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी आप बना रहे हैं उसका टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया अबाउट एमएस वर्ड, तो आपका टाइटल हो गया। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ना यहाँ पे लिख सकते हैं आप जो भी चाहें वहां पर, कंटेंट जो मैटर, ये सिर्फ फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन के आ गया, आपका कवर पेज बन के आ गया, मतलब फर्स्ट पेज ऑफ द फाइल, फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट कवर पेज कहलाता है, जो कि नॉर्मल पेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपका था ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि फाइल के अंदर हम एक नया पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज पर जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। और इस स्टेटस बार में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखा रहा है कि पेज 2 है, 2 ऑफ 4, मतलब टोटल पेज कितने हो गए, 4। और अभी आप कौन से नंबर के पेज पर हैं, 2, मतलब सेकंड नंबर के पेज पर हैं। ठीक है,
अब मैं वर्ड कितने लिखे हैं, कितने वर्ड टोटल आपने लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे काउंट करके बता रहा है कि एमएस वर्ड फाइल के अंदर आपने कितने लिखे हुए हैं वो यहाँ पे बता रहा है। किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये स्टेटस बार जो होता है वो चीज यहाँ बताता है। ये बाकी हम यहाँ से पेज का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब आपको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, उसका परसेंटेज कम ज्यादा करना है फाइल का, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का सिंपल सा मतलब हुआ वर्ड फाइल के अंदर एक न्यू पेज को ऐड करना। आप जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया ब्लैंक पेज आपका ऐड हो गया है, मतलब जहां पर आप थे वहां से आपका एक नया ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। क्लियर? एक खाली पेज यहाँ पर आ जाएगा, आप देखेंगे नंबर ऑफ पेज यहाँ पे बढ़ गए हैं, यहाँ पर 6 पेजेस हो गए, मतलब आपका एक पेज इसमें ब्लैंक पेज बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का सिंपल सा मतलब होता है हमारा जो पेज है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे। आपको सिंपली पेज ब्रेक पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे आपका जो पेज है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, मतलब एक और नया पेज वहां पर ऐड हो जाता है सिंपली, तो पेज आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। ठीक, ओके, बहुत सिंपल सिंपल से ऑप्शन है, आई होप ये समझ में आगे होंगे आपके लिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है इंसर्ट के अंदर टेबल इंसर्ट करना। टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसका यूज मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आप रो और कॉलम के फॉर्म में कोई डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, तो ये एक ब्लॉक सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप सिंगल इस तरीके से आपको बन किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक रो यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना, सिंपल सी रो आपको यहाँ पे बन के आ गई है। अगर हम नीचे की तरफ सिलेक्ट करते चले जाएंगे तो जितने ब्लॉक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उतनी रो देखिए वन बढ़ती चली जा रही है। आपने कितने ब्लॉक सिलेक्ट किए हैं? 6, तो काउंट कीजिए 6 से, 1 2 3 4 5 6 रोज आपकी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब हम ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से वो रोज क्रिएट करेगा। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट टू राइट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो रो के अंदर वो ब्लॉक मतलब सेल, या हम बोल सकते हैं कि कॉलम्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से थ्री मतलब लेफ्ट टू राइट में हमने 3 ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया है और टॉप टू बॉटम में हमने 4 ब्लॉक को सिलेक्ट किया है। आप देखेंगे आपकी हर रो के अंदर तीन तीन कॉलम्स बन के आ गए हैं। ये पहला कॉलम है आपका, ये आपका दूसरा कॉलम बन गया है, तीसरा कॉलम बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल टूल के द्वारा, टेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने का एक और तरीका होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स और कितने रोज आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे बोलेंगे भाई 5 कॉलम्स हमको इंसर्ट करना है, 2 रोज इंसर्ट करना है, 2 की जगह आपने बोला हमको 6 रोज इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक नई टेबल यहाँ पर बन के आ गई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 रोज हैं और हर रो के अंदर आपके 5 5 कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें आप किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं, जैसे आपने लिखा आईडी, फिर आपने यहाँ पे लिखा नेम, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप एड्रेस, ये हो गया आपका क्लास, फिर यहाँ पे लिख दिया आपने फीस। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल को यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। आप इस तरीके से डेटा को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल का बेसिकली यूज होता है। जब आप टेबल पर काम करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा टेबल डिजाइन का जो ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप टेबल से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिखने लगती हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको टेबल की स्टाइल से दिख रही है। आपने जो टेबल सिलेक्ट कर रखा है, ये प्लस का साइन है, आप यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर रखे रखिए, और यहाँ पे स्टाइल पर जाइए तो अलग अलग तरह की स्टाइल्स टेबल की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इनमें से जो भी स्टाइल आप चाहते हैं, जिस पैटर्न में, जिस तरीके की स्टाइल आप टेबल पर लाना चाहते हैं, वो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे, उस पैटर्न में आपकी टेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड होता है यहाँ पर सेटिंग। टेबल में आपको कलर्स वगैरह करना है, ठीक है ना, आपने ये सिलेक्ट कर रखा है, और आपको कुछ कलर्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, तो आप यहाँ से टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आप क्या लाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, टेबल की बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर आ जाती है। ठीक, इस तरीके से आप ला सकते हैं यहाँ पर। ओके, और ये बॉर्डर्स वगैरह हमको कौन सी डिस्प्ले करना है, कहाँ से डिस्प्ले नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल को सिलेक्ट कर रखा है, आपने देखा कि किस टेबल के सिर्फ मुझे राइट साइड में बॉर्डर को डिस्प्ले करना है, लेफ्ट साइड में बॉर्डर को डिस्प्ले करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट साइड आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो लेफ्ट साइड की जो बॉर्डर है वो आपकी डार्क है, बाकी की सिंपल आपकी लाइनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है,
क्लियर। यहाँ पे आपका तो ये आप आई होप यू अंडरस्टूड कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज या स्टाइल या कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हेडर रो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, हेडर रो थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। देखिए, अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा आपका, और अगर आप इसको चेक करके रखते हैं तो ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देता है। ये हेडर रो कहलाती है। फर्स्ट कॉलम का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देता है, बाकी के अगर हमने इसको चेक करके रखा हुआ है तो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू रहती है वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है प्रॉपर्टीज। लास्ट कॉलम को भी इसी तरीके से हम इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, वेंटेड कॉलम पे भी डाल सकते हैं। टोटल रो पर हम लाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो इफेक्ट है वो टोटल रो पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल डिजाइन से हम किसी भी पर्टिकुलर टेबल को इंसर्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, और टेबल को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना। वर्ड में अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो दिस डिवाइस से करना है, स्टॉक से करना है, ऑनलाइन पिक्चर करना है, हम इस दिस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर गणेश जी का ये पिक्चर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, जब हमने पिक्चर इंसर्ट किया, पिक्चर आपकी सिलेक्टेड है तो पिक्चर फॉर्मेट आ गया है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब मैं टेबल इंसर्ट किया था, टेबल सिलेक्टेड किया था, तो टेबल डिजाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपके लिए, टेबल का लेआउट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब हमने इंसर्ट इमेज किया, इमेज आपने मतलब पिक्चर को इंसर्ट किया, तो यहाँ पर टेबल के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मेन्यूज नहीं आ रहे हैं, अभी आपका पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है। ये डायनेमिक जनरेट होते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इमेज हमने सेलेक्ट किया, इस इमेज को देखिए सिलेक्ट करने के बाद हम जो पॉइंट दिख रहे हैं इन पॉइंट्स के द्वारा इसका साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जहाँ जैसे भी आपको करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। पिक्चर फॉर्मेट में आप जाइए, यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर का जो फॉर्मेट है, स्टाइल है, वो हम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी पिक्चर है उसकी स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए गए, स्टाइल्स दी गई हैं, वो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो पिक्चर है उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। बॉर्डर का कलर हम क्या करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर पर इफेक्ट्स हमको कोई डालना है, किसी तरह का कोई इफेक्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो इफेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर का लेआउट हमको चेंज करना है इस तरह का, हालांकि ये पिक्चर के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका है कि हम पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ से उस लेआउट के द्वारा पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, पिक्चर कैसे लाते हैं यहाँ पर, पिक्चर का कलर्स वगैरह भी यहाँ पे हो जाता है, या वर्ड का एक जो एडवांस लेटेस्ट वाले जो वर्ड का वर्जन रहेगा उसमें आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर हम सिलेक्टेड पिक्चर्स का कलर्स वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी कलर हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ थोड़ा डल कलर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये इफेक्ट्स रहते हैं कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें पिक्चर्स पर रिलेटेड हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जो भी इफेक्ट्स आपने डाला उस इफेक्ट्स पिक्चर पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्या रखना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्शंस हमको कुछ करना है, वो चीज हम ब्राइटनेस वगैरह लाना है, कुछ करना है, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड हमको रिमूव करना है पिक्चर का, आप जो भी पिक्चर है उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप पिक्चर फॉर्मेट में जाकर पिक्चर की बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंसर्ट में अब हम आगे बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर और भी कई चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनको हम वर्ड में यूज करते हैं, और उनको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, उसको हम अपनी फाइल में यूज करना चाहते हैं, किसी भी शेप को हम यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट पर शेप के अंदर जाना है, जो भी डिफरेंट टाइप के शेप्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्कल बनाना है तो या ओवल बनाना है, मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो आपका माउस पॉइंटर जो रहेगा वो एक प्लस आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको माउस पॉइंटर को यहाँ पर सिंपली पुश करना है। ठीक है, ये देखिए आपका शेप बन के आ गया।
जब आपने शेप को देखा तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट आ गए। शेप फॉर्मेट में आप यहाँ से उसका फॉर्मेट प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज करना है, या उसका शेप का फिल कलर आपको चेंज करना है, आउटलाइन आपको चेंज करना है, शेप का इफेक्ट जैसा पिक्चर पे हमने किया था उसी तरीके के आउटलाइन इफेक्ट्स वगैरह हम यहाँ पर अपने शेप पर डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे आपका ब्रिंग फ्रंट फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, मतलब इसके ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिख रखा है, जैसे मान के चलो कि हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाइए। ठीक है, तो ऐड टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इस शेप के अंदर यहाँ पर कर्सर आ गया है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप आपने इंसर्ट किया है, उसके अंदर भी हम टेक्स्ट को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन हम कैसा डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी से होती हैं, हम इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन आपका ये हो जाता है उसमें। ठीक, ओके, ये हो जाता है आपका अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट के मतलब जो शेप है उसके लेफ्ट साइड में दिखाना है, शेप के सेंटर में दिखाना है, शेप के राइट साइड में दिखाना है। तो ये टेक्स्ट आपका जो भी अलाइनमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो अलाइनमेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। ठीक है, ये आइकन्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ से शेप को इंसर्ट किया है उसी तरीके से आप यहाँ से किसी भी आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो अलग अलग तरह का जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड हम आइकन्स वगैरह डालना चाहते हैं, जैसे सेलिब्रेशन से रिलेटेड आइकन्स लाना है, म्यूजिक से रिलेटेड लाना है, एजुकेशन से रिलेटेड लाना है। तो जो भी हमको सिलेक्ट करना है वो चीज़ हम यहाँ से आइकन सिलेक्ट करेंगे और वो देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो मतलब जो सॉरी फाइल के अंदर वो चीज़ यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। ये भी एक तरीके से इमेज की तरह होता है, बस इमेज अलग होती है, थोड़ा सा आइकन अलग होता है, आइकन साइज छोटा होता है, जिसको हम अपने टेक्स्ट में कहीं पर भी आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है यहाँ पर 3D मॉडल्स। कुछ 3D मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम आराम से, अगर आपने कुछ बनाए हैं मॉडल्स, उनको हम इंसर्ट करना चाहते हैं बाहर से, तो 3D मॉडल्स हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट में आप जाएंगे तो इस तरीके से बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम अपने टेक्स्ट को या अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे आपको लिस्ट फॉर्मेट में कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना है, या आपको प्रोसेस कोई प्रेजेंटेशन सॉरी कोई रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, तो प्रोसेस से रिलेटेड ये शेप इसके अंदर दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइकिल फॉर्म में दिखाना है, मतलब जो भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। अब ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट बन के आ गया, एक 3D फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट आपका बन के आ गया है। इसको हम जो टेक्स्ट जो लिखा है ना, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर आप यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी चीज के विषय में आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वन लिखा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टू। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिनको आप आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में चले जाइए, सॉरी डिजाइन में चले जाइए, आप यहाँ पे चेंज कलर वगैरह करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको डिजाइनिंग में कुछ चेंज करना है, इस तरह का कोई लाना है, या इसमें मूवमेंट करना है, कोई भी लेआउट चेंज करना है, आप यहाँ से उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इंसर्ट में हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, शेप कैसे इंसर्ट करेंगे, आइकन्स कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट को हमें कैसे इंसर्ट करना है कोई। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ट। चार्ट अगर हमें वर्ड की फाइल के अंदर यूज करना है तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, चार्ट बेसिकली एक्सेल से रिलेटेड होता है, जो कि आपका कोई भी डेटा होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी चीज को अगर हमें वर्ड के अंदर यूज करना है तो सिंपली हमको करना क्या है, चार्ट पर क्लिक करना है। ये चार्ट विंडो खुल जाती है जहां से हम किसी भी तरह का चार्ट, डिफरेंट टाइप के चार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी चार्ट आप यूज करना चाहते हैं वो चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये चार्ट आपकी फाइल के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा। अब चूंकि चार्ट जो होता है वो एक्सेल से रिलेटेड होता है, तो जब हम चार्ट को अपनी वर्ड फाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सेल फाइल होगी वो एक्सेल फाइल भी यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाती है।
और इस एक्सेल फाइल के अंदर ये जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। जैसे जो चार्ट बना है डेफिनेटली वो फिगर को लेकर बना हुआ है, किसी न किसी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डेटा एक्सेल में स्टोर किया जाता है, एक्सेल में मैनेज किया जाता है, इसलिए चार्ट इंसर्ट करते ही हमारे सामने एक्सेल भी ओपन होती है, ठीक है। अब यदि हम इस तरह जो डेटा एक्सेल में दिखाई दे रहा है इसमें किसी भी तरह का चेंज करते हैं, तो उससे रिलेटेड चेंज हमारे चार्ट के अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर 4.3 है, तो 4.3 को अगर हम 6.3 कर देते हैं, आपने 6.3 किया, तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा वो देखिए आपका इस तरीके से चार्ट के अंदर भी चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप सीरीज 2 के अंदर चेंज करते हैं किसी भी वैल्यू में, 2.4 को अगर आपने 1.4 किया, तो 1.4 करने पर उससे रिलेटेड जो डेटा रहे, मतलब जो चार्ट रहेगा, वो आपका उस हिसाब से अपडेट हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको मेनली एक्सेल में यूज किया जाता है। अब जब हम एक्सेल डिस्कस करेंगे तब हम इसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा है कि वर्ड में चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर हमारे पास लाइन इंसर्ट, लाइन लिंक इंसर्ट करना। लिंक को बेसिकली हाइपर लिंक बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड के अंदर, जब हमें किसी अदर फाइल को या किसी अदर डॉक्यूमेंट को हमारे किसी टेक्स्ट के साथ में लिंक करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड के अंदर आपने लिखा है यहाँ पर ओपन नेक्स्ट फाइल, आपने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखा, आपने लिखा क्लिक टू ओपन, क्लिक टू ओपन फाइल, ये हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा वर्ड के अंदर। अब हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट पर जब क्लिक करें तो क्लिक करते ही कोई दूसरी वर्ड की फाइल या पीडीएफ फाइल या वेब ब्राउजर पर कोई वेबसाइट है वो ओपन होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए सिंपली आपको करना है क्या है, इस टेक्स्ट को जिसको हम हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं उसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली लिंक पर क्लिक करेंगे, और लिंक पर क्लिक करते ही ये आपका एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहां से हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल को हम इस टेक्स्ट के साथ में लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रेडियंट एकेडमी गेस्ट फैकल्टी, ये वर्ड की फाइल, इसको हमने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये देखिए आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन बन के आ जाती है, ठीक है। अब जब हम इस पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आप देखेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सी फाइल या किस लोकेशन की फाइल इस टेक्स्ट से लिंक्ड है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट आपने क्रिएट किया इसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, और ये जो लिंक है, जो फाइल इससे, जिस लोकेशन की फाइल को आपने इससे लिंक लिया है, उस पर्टिकुलर लोकेशन की फाइल को या उस लोकेशन को हाइपर लिंक बोला जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने इस लिंक को क्यों क्रिएट किया है, ताकि हम इस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही वो वाली फाइल ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका पर्पस यही है, इसको ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, प्लस वहां पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड में चेंज हो जाएगा, और आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उससे रिलेटेड जो फाइल रहेगी, जिस फाइल को आपने लिंक किया है, वो फाइल आपकी इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपनी जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है उससे किसी दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। आप पीडीएफ हो या इंटरनेट की फाइल हो या किसी भी तरह की फाइल को, उसको हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला जाता है बुक मार्क। बुक मार्क बेसिकली क्या होता है, अभी हमने हाइपरलिंक में क्या किया कि बाहर की कोई फाइल है, कोई अदर फाइल है, उस अदर फाइल को हमने अपनी इस फाइल के किसी टेक्स्ट से लिंक किया। हम चाहते हैं कि इसी फाइल के अंदर कोई पैराग्राफ आपने लिखा है, वो पैराग्राफ क्लिक करने पर ओपन होना चाहिए, ठीक है। उसको इंटरनल लिंक बोला जाता है बेसिकली, जिसको हम यहाँ पे बुक मार्क बोल रहे हैं, ठीक है। तो बुक मार्क में क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पेज पर एक लिंक बननी चाहिए, यहाँ पर आप एक लिंक बनाना चाहते हैं, आपने लिखा यहाँ पे मूव ऑन द टेक्स्ट, ये लिखा, और इस पर हम क्लिक करें और क्लिक करने पर हमारे सामने कौन सा पैराग्राफ ओपन होना चाहिए, इसी फाइल का ये वाला पैराग्राफ ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बुक मार्क यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक स्टेप्स क्या होती हैं, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पर हम मूव करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट पर मूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और बुक मार्क पर क्लिक करेंगे।
बुकमार्क क्लिक करते समय यहाँ से वो बुकमार्क का नेम पूछ रहा है, इसका आपको एक नेम देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे नाम दे दिया इसका मूव, ठीक है। जो भी आपको नाम देना है वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसको ऐड करना है, ठीक है। ये क्या क्रिएट हो गया, बुकमार्क क्रिएट हो गया, ठीक। अब आपको कहाँ जाना है, उस टेक्स्ट पर जाना है जहां पर हम हाइपरलिंक उसको लिंक करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से उस बुकमार्क को लिंक करना है, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बुकमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने किस नाम से बुकमार्क बनाया है? देखिए ये हेडिंग्स बनी हुई है, इन पर भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। और बुकमार्क आपने जो क्रिएट किया है उसमें मूव नेम से आपने बनाया, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ओके करना है, देन आपको ओके करना है, ठीक है। अब आप यदि कंट्रोल वी को फोल्ड करके रखते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर मूव कर जाएंगे जिस पैराग्राफ को आपने बुकमार्क क्रिएट किया था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से लिंक क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से हम बुकमार्क को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको बोला जाता है हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। हेडर और फुटर बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिससे हम डिफरेंट पेज पर सेम हेडिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने इस वर्ड फाइल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमारी इस फाइल के अंदर 7 पेज हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर पेज के टॉप में और बॉटम में सेम कुछ कंटेंट आना चाहिए जो कि हर पेज पर सेम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। मतलब 7 पेज है तो 7 पेज में से हर पेज के टॉप लेवल पर सेम कंटेंट आना चाहिए, या बॉटम वाला जो लेवल है उस लेवल पर सेम कंटेंट आना चाहिए। तो टॉप वाला जो एरिया रहता है उसको हेडर बोला जाता है, बॉटम वाला जो एरिया रहता है उसको फुटर बोला जाता है। हम पेज के टॉप एरिया में से कुछ कंटेंट ऐसा सेट करना चाहते हैं जो कि हर पेज पर सेम होना चाहिए, उसके लिए हमें हेडर को सेट करना है। और उसी तरीके से पेज के बॉटम वाले एरिया में अगर मुझे सेम कंटेंट डिस्प्ले करना है तो उसको हम फुटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए हेडर सेट करते हैं। हेडर सेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के हेडर्स यहाँ पर बने हुए हैं। आप इनमें से कोई भी हेडर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। उस हेडर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे बन के आ गया, ये वाला बन के आ गया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं, आपको जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हेडर जो आपने क्रिएट किया है वो हेडर आप देखिएगा हर पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये वाला डिस्प्ले हो गया, फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे वहां भी डिस्प्ले होगा टॉप में, नीचे वाले पेज पर जाएंगे वहां भी टॉप में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हेडर जो होता है सेम कंटेंट को, सेम हेडिंग वाले पार्ट को हर पेज पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे ये वाला चाहते हैं आप ये वाला चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, वेलकम टू माई फाइल। तो ये जो वेलकम टू माय फाइल आपने लिखा है ये हर पेज पर आपको दिखाई देगा, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से हम फुटर को सेट कर सकते हैं। आप फुटर में जाएंगे, फुटर की स्टाइल्स यहाँ पर बनकर आ रही हैं। आपको जो फुटर स्टाइल चाहिए आप वो फुटर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वो फुटर स्टाइल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। आप यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि वो आपके हर पेज के बॉटम में आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है। ये हेडर और फुटर होता है, इंपॉर्टेंट होता है जब हम मल्टीपल पेज पर सेम हेडिंग या सेम फुटर डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है कि पेज के हेडर वाले पार्ट में या फुटर वाले पार्ट में हम पेज नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको यूज किया जाता है। आप चाहते हैं कि जब हम अपने फाइल के पेजेस को प्रिंट करें या नॉर्मली हम देखते भी हैं तो आप चाहते हैं कि हर पेज पर पेज नंबर आना चाहिए, तो आप यहाँ से पेज नंबर वाला जो पार्ट है, अलग अलग स्टाइल डिजाइन आपको यहाँ पर दी गई है, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो चीज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अब चूंकि आपने हेडर वाला पार्ट सिलेक्ट किया था इसलिए पेज नंबर क्या हुआ, हेडर वाले पार्ट में डिस्प्ले हो गया। देखिए जो डिजाइन आपने सिलेक्ट किया उस हिसाब से आने लगा है। पेज नंबर 3, ऊपर जाएंगे तो पेज नंबर 2 और ऊपर जाएंगे तो पेज नंबर 1, ठीक है। ये वाला जो पेज है आपको बताया था कि ये हमारा कवर पेज है, इसलिए इस पेज पर पेज नंबर या हेडर या फुटर आपके दिखाई नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। कवर पेज अलग होता है, इस पर हेडर फुटर या जो पेज नंबर या जो नॉर्मल सेटिंग हम करते हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आपके पेज नंबर यहाँ पर क्रिएट हो गया, हेडर हमने सेट कर लिया, फुटर आपने सेट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये बेसिक वाला पार्ट है, इसमें हम वर्ड के बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में सेकंड वाला जो पार्ट होगा एडवांस वाला पार्ट, जिसमें हम वर्ड के एडवांस फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बट एडवांस से पहले बेसिक वाले पार्ट को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा
ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इक्वेशन एंड सिंबल। इनसाइड मेनू में आपको लास्ट में यहाँ पर इक्वेशन एंड सिंबल का ऑप्शन दिखाई देता है। इक्वेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग-अलग तरह के मैथमेटिकली फंक्शंस, मैथमेटिकली फॉर्मूलेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम वर्ड के अंदर कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं या उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग-अलग तरह के फॉर्मूलेज़ यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है? आपको जिस तरह का फॉर्मूला बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको ये बनाना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी फाइल के अंदर इस तरीके से आ जाता है। जब आप फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेशन के अंदर आपको उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इन सब का यूज अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज और इक्वेशन बनाने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह के सिंबल्स को हम, मैथमेटिकली सिंबल्स को हम यहाँ पर फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर e टू दी पावर x आपको लिखना है तो आप e टू दी पावर x में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या आपको किसी तरह का कोई साइन लिखकर आना है, सिंबल लिखकर आना है, तो आप जो फॉर्मूला आपने इंसर्ट किया है उस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जो कुछ भी आप करना चाहेंगे उस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। वो फॉर्मूला आप यहाँ पर, वो सिंबल आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको पहले फॉर्मूला इंसर्ट करना है, उसके बाद में इन ऑप्शंस को यूज करके अपना फॉर्मूला आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इन सब के अंदर आता है सिंबल्स। डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स नॉर्मली हमको कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं वो सिंबल्स हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेस देन इक्वल का साइन चाहिए तो आप यहाँ से लेस देन इक्वल का साइन लेकर आ सकते हैं, ठीक है? आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए, आप यहाँ से मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें अलग अलग तरह के फॉन्ट, अलग अलग तरह के सबसेट, ये सब चीज, अलग तरह के सिंबल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप उनको यहाँ से अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड किस तरीके से हम सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से एजुकेशनल फंक्शंस को, फॉर्मूले को अपने यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द इंसर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक आपको मिलता है, जैसे पेंसिल्स यहाँ पर दिख रही हैं, कलर्स आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे माउस पॉइंटर आपको इस तरह का चाहिए तो आप इस तरीके से किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ये आपका कलर्स के लिए यूज होता है, किसी भी तरह का पेंसिल कलर हमको यूज करना है तो हम पेंसिल कलर यहाँ से यूज करें। पेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है? ये रूलर आ जाता है, इससे स्केल बन के आ जाता है, इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और किसी भी चीज तरह का कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आपने अगर लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको सेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा और इसका बैकग्राउंड हमको सेट करना है, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाइए और यहाँ पे आप अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका देखिए जैसा अपने नोटबुक में रहता है उस तरह का बैकग्राउंड आपका यहाँ पर आ जाता है। आपको इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए तो ये वाला बैकग्राउंड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट ड्रॉ ऑप्शन के अंदर हम बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है हम अपना एडवांस वाला जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिजाइन। डिजाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट की डिजाइन आपको चाहिए, तो ये डिजाइनिंग रिलेटेड रहती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजाइनिंग होती है, टेक्स्ट स्टाइल्स भी बोल सकते हैं इनके लिए, ठीक है? तो ये स्टाइल्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर थीम्स होती हैं, ये बेसिकली पावर पॉइंट का एक ऑप्शन होता है, तो थीम्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कलर्स वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स वगैरह कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग होता है ये। पैराग्राफ स्पेसिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसमें स्पेसिंग कितनी रखना है आपके लिए, ठीक है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग देखिए, टाइट, ओपन, रिलैक्स, आप देख रहे होंगे तो आपका टेक्स्ट जो है ना, आपके जो पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है? ये पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाता है। फॉन्ट ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, कलर में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, सेम चीज है। स्टाइल में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वो सेम टू सेम स्टाइल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये इफेक्ट्स रहते हैं, अगर किसी तरह का इफेक्ट्स हमको टेक्स्ट पर डालना है, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है जो कि वर्ड में यूज किया गया है, ठीक है? ये भी हम एडवांस वाले पार्ट में यूज करेंगे। बेसिकली इसका यूज होता है किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी तरह का इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है? जब इस फाइल को हम यूज करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट्स यहाँ पर वो दिखाई देता है, ठीक है? सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो जो कुछ भी आपने चेंज किया है वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपका आ जाता है। आगे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ में जाते हैं, इसको नन कर देते हैं, ठीक है?
डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए आपको वाटर मार्क दिखता है, पेज कलर दिखता है और पेज का बॉर्डर दिख रहा है। ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर पेज से रिलेटेड, ठीक है। वाटर मार्क का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, फाइल बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है, जो फाइल आपने बनाई है, उसके बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, वो उसका वाटर मार्क कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये इसका वाटर मार्क हो गया। अब आप यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका वाटर मार्क सेट हो गया, पेज के बैकग्राउंड में वाटर मार्क सेट हो गया। आप जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे वो आपका बैकग्राउंड, मतलब ऊपर आपका टेक्स्ट है, बैकग्राउंड में आपका ये दिखाई दे रहा है। प्रिंट वगैरह करेंगे तो भी ये चीज आपकी उसी हिसाब से दिखाई देगी, ठीक है। कस्टम वाटर मार्क में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि हम जो लिखें वो वाटर मार्क में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम वाटर मार्क में जाना है और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख देना है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर लर्न विद राकेश शर्मा, तो जो आपने लिखा वो आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, मतलब ये वाटरमार्क सेट हो जाएगा, ठीक है। वाटरमार्क को हटाने के लिए आप सिंपली रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल का वाटरमार्क यहाँ से हट जाता है, ठीक है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोई प्रेजेंटेशन, कोई रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं या किसी तरह का ऐसा कुछ ऐसे लिख रहे हैं जिसमें हमको वाटरमार्क सेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है पेज कलर। पेज कलर का सिंपल सा मतलब होता है पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना। कोई भी वर्ड फाइल आपने बनाई है उसका बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है, आप यहाँ से पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ये होती है पेज की बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है सिंपली पेज की बॉर्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह की डिजाइन आपको बनी हुई है। जो भी बॉर्डर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लाइन, जो बॉर्डर लाइन आएगी उसकी डिजाइन या उसके विड्थ वगैरह, स्टाइल वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो बॉर्डर बनेगी उसका कलर हमको क्या चाहिए, ठीक है ना, उसकी कलर की विड्थ क्या रहेगी, कस्टम विड्थ हमको क्या रखना है लाइन की, वो हम सेट कर सकते हैं। इस हिसाब से हम पेज की बॉर्डर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन वाला पार्ट है, मेनू है, उसके अंदर आपको ये तीनों मिलेंगे, वाटरमार्क, पेज कलर, देन पेज बॉर्डर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है लेआउट। लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि लेआउट में पेज की सेटिंग की जाती है। जो भी हम पेज बनाते हैं एमएस वर्ड में उसकी लेआउट की सेटिंग आपको करना है, मार्जिन वगैरह करना है, तो आप लेआउट के अंदर आपको मिलेगा। लेआउट में आप जाते हैं तो सबसे पहले आता है आपका मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है कि पेज का मार्जिन, मार्जिन बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पेज है, तो ये पेज आप देखेंगे कि कर्सर इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर स्पेस हम टॉप में छोड़ना चाहते हैं, टॉप में छोड़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर स्पेस हम बॉटम में छोड़ना चाहते हैं जिसके नीचे हमारा कर्सर काम नहीं करेगा, हम नहीं लिख पाएंगे। उसी तरीके से पर्टिकुलर स्पेस हम लेफ्ट में छोड़ना चाहते हैं, राइट में छोड़ना चाहते हैं। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट में जो स्पेस हम छोड़ते हैं वो आपका मार्जिन कहलाता है और उसी मार्जिन की सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं जो फिक्स है, आप सिलेक्ट करेंगे, पेज का नॉर्मल मार्जिन हो जाएगा, आपका नैरो मार्जिन हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के दिए हुए हैं, आप यहाँ से अपने पेज का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि टॉप में आपको कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप यहाँ से सेट कर दीजिए, बॉटम में आपको कितना छोड़ना है वो देख कर सकते हैं, लेफ्ट राइट वगैरह सब सेट कर सकते हैं। ये चीज हम मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो जो मार्जिन आपने छोड़ा है उसके हिसाब से आपका मार्जिन आपको पता चल जाएगा। ये जो रूलर लाइन होती है, ये रूलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्जिन में। इसी से हमको पता चलता है कि टॉप में कितना मार्जिन है, बॉटम में कितना मार्जिन है, लेफ्ट में कितना मार्जिन है या राइट में कितना मार्जिन है। प्लस रूलर लाइन में आपको आगे बताने वाला हूँ कि रूलर लाइन का हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का लेआउट, मतलब हम पोर्ट्रेट में दिखाना चाहते हैं कि लैंडस्केप में दिखाना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि आपका पेज जो दिख रहा है इसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है, विड्थ कम दिख रही है, मतलब पेज की जो लंबाई है वो ज्यादा है और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, मतलब ये आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन पेज की जो चौड़ाई है वो आपकी बढ़ गई है, विड्थ इसमें ज्यादा हो जाती है। ये पेज का जो फॉर्मेट होता है इसको लैंडस्केप बोलते हैं। ये लैंडस्केप आपको मार्जिन के अंदर भी मिलेगा, जैसा कि अभी बताया था कि आप मार्जिन में जाते हैं
तो मार्जिन में कस्टम मार्जिन करते हैं तो यहाँ भी आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिलेगा। यहाँ से आप ये चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साथ ही साथ आप मल्टीपल पेजेस पर भी काम कर सकते हैं कि नॉर्मल पेज पर रखना है, माइनर मार्जिन रखना है, 2 पेजेस पर शीट आपको दिखाना है ना। और बुक फोल्ड आपको दिखाना है, जैसे बुक फोल्ड नहीं होता है कि बुक में मतलब इस तरीके से बुक दिखाई देती है, ये वाला पेज और सेकंड सामने वाला पेज। तो इस तरीके से भी हम पेज की मार्जिन वगैरह में सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पेपर लेआउट यहीं पर हो जाता है आपका, पेपर की विड्थ, पेपर का साइज क्या रखना है आपके लिए, बेसिकली प्रिंटिंग में यूज होता है। जब अपनी फाइल को हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस समय हमें टेक्स्ट को पेज के साइज के हिसाब से सेट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई A3 साइज का पेज है कि लीगल पेज है। ये पेज के टाइप होते हैं, आपने लीगल सेलेक्ट कर लिया तो पेज का साइज थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपने A3 सेलेक्ट कर लिया तो अलग हो जाएगा। इसमें A4 भी होगा, नीचे जाएंगे तो A4 एक स्टैंडर्ड साइज है जो सभी यूज करते हैं। तो यहाँ से हम पेपर का लेआउट, पेपर का साइज भी, हाइट विड्थ यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। सेकंड, मार्जिन सेट हो गया आपके लिए, ओरिएंटेशन सेट हो गया। नेक्स्ट होता है साइज। ये पेपर का साइज होता है कि पेपर, अलग अलग तरह का पेपर होता है, हम अपने टेक्स्ट को किस तरह के पेपर, किस तरह के, किस साइज के पेज पर प्रिंट निकालना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, या हमारी जो फाइल है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, उसका साइज किस पेपर साइज के इक्वल होना चाहिए, वो चीज हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी डॉक्यूमेंट या आपका पेज कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है कि अपना जो टेक्स्ट है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज है वो सिंगल कॉलम में होता है। सिंगल कॉलम कैसे पता चलेगा सिंगल कॉलम? जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो एक पेज में पूरी लाइन आपको दिख रही है, एक लाइन कंप्लीट हो गई, देन आपकी यहाँ से सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपका, एक सिंगल कॉलम टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अब यदि इसको मुझे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, मैं चाहता हूँ कि आपका पेज 2 कॉलम में डिवाइड होना चाहिए, तो आप यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपना सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा पेज हो जाएगा, या जो सिलेक्ट करेंगे उस पे काम हो जाएगा। 3 कॉलम्स में जाइए, 3 कॉलम्स में आपका टेक्स्ट डिवाइड हो गया। लेफ्ट वाला देखेंगे तो लेफ्ट में थोड़ा कम रहेगा, राइट में आपका ज्यादा मार्जिन वाला रहेगा पार्ट, ठीक है। इसी हिसाब से आप राइट वाला सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके कॉलम्स रहते हैं जहां पर हम अपने टेक्स्ट को, या जो पेज है उस पेज पर कंटेंट को मल्टीपल कॉलम्स में या सिंगल कॉलम्स में ब्रेक करके डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, पेज को हम ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मुझे पेज को ब्रेक करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। पेज आपका ब्रेक हो जाता है। लाइन नंबर आपको लेके आनी है तो लाइन नंबर वगैरह यहाँ पर आती है। कंटिन्यू, हर पेज पर आपको, हर हर लाइन पर आपको नंबर चाहिए। आपने ये लिखा, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये मतलब जहां जहां आप लिखते चले जाएंगे आपके साथ में लाइन नंबर यहाँ पर इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका लाइन नंबर। तो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द एम एस वर्ड, बेसिक ऑफ एम एस वर्ड, जिसमें हमने एम एस वर्ड का बेसिक डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, एडवांस ऑफ एम एस वर्ड, वो भी जल्दी ही मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर कोई कमेंट, आपका कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर। और इससे रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहें तो उनको वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।